अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान में लग्जरी शादियों का जो रिवाज है अब वो अपने अरूज पर है। मंडी बहाउद्दीन में शादी पर दूल्हे के दोस्तों ने हवाई जहाज के इस्तेमाल से करोड़ों रुपए चंद ही घंटों में शहर के ऊपर इस तरह निछावर कर दिए कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और उसके साथ ही साथ फूल भी बरसाए गए। जाहिर है अब हवाई जहाज का इस्तेमाल किया गया था तो उसको मोस्ट आउट ऑफ इट जो है वो निकालना चाहते थे कि इसमें से क्या सबसे ज्यादा हम काम कर सकते हैं। तो करोड़ों रुपया जो है वो हवाई जहाज की मदद से आप देख सकते हैं लुटाया गया और दोस्तों ने दूल्हे के दोस्त होने का हक अदा कर दिया। ये चल रहा है स्लोगन। तो दोस्तों बात ये है कि हमें इस्लाम तरगीब देता है कि हम सादगी से शादी करें। रिवायात और रस्म ये कहती हैं कि नमूदो नुमाइश करें। आप ये काम करते भी हैं और फिर होता ये है कि आप ये गौर कीजिएगा कि जितनी भी शादियां हैं जो बहुत ज्यादा नमूदो नुमाइश के साथ की जाती हैं उन जोड़ों की जरा शादीशुदा जिंदगी और उनकी हिस्ट्री निकालेंगे वो कितना उनके अंदर मोहब्बत और प्यार बाकी रहता है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी एक ऐसे अजीज और जानने वाले जो लैंड लॉर्ड्स थे। 7 ट्रक भरकर उन्होंने अपनी बहन को जहेज में दिए और 7 दिन भी पूरे वो अपने ससुराल में ना रह सकी और डाइवोर्स हो गई। तो ये नमूदो नुमाइश ये ऐशो इशरत कभी भी शादी के बंधन को देर पा नहीं रख सकती। जो असली चीज है जो देर तक आपको रखती है वो है इखलाक, सब्र, तहजीब और बर्दाश्त। ये वो चीजें हैं जो आपकी शादी को देर तक चला सकती हैं जो माशरे में लैक करती हैं। खुद ही सोचें कि जो इतना शऊर रखते हैं कि पैसे की जहाज से नुमाइश करते हैं। मैं पर्टिकुलरली इनको तनकीद नहीं कर रहा जी, अल्लाह ने दिया है लुटाएं, हमें कोई मसला नहीं है जी। मैं सिर्फ एक जनरली एक बात करना चाहता हूं कि जो जहाज से पैसा लुटा रहे हैं शऊर के इस मुकाम पर हैं वो बर्दाश्त कितनी रखते होंगे जी, ये सोचने की बात है। वो इज्जत कितनी करते होंगे जी। तो ये देखना है कि अल्लाह ने लोगों को बहुत नवाजा है। आप थोड़ा सा पीछे दौर में जाएं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 30 साल पीछे चले जाएं, सिर्फ 30 साल पीछे चले जाएं। ये रस्मो रिवाज थे हमारे घरों के जो बड़े थे, अगर वो फल और सब्जी या गोश्त भी लेकर आते तो थैलों में लेकर आते थे। ये शॉपिंग बैग भी नहीं होता था। उसकी एक वजह यह भी थी कि इस बैग के अंदर जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो देखकर मेरा गरीब हमसाया या कोई रिश्तेदार जो है ये ना सोचे कि मेरे घर में तो ये नहीं है, इनके घर में क्यों है। तो एक सफेद पोशी और पर्दे का एहतमाम किया जाता था। नजरें भी कम लगती थी, रिश्ते भी बड़े अच्छे चलते थे। आज तो हमने दर्जन केले भी लेने हो ना तो हम तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पे डालते हैं, जनाब हमने केले ले लिए, शरीका नु आग लग दी मठी मठी। तो ये जो नमूदो नुमाइश का दौर आ चुका है, याद रखिएगा। करें जो मर्जी करें, मैं बिल्कुल भी इन चीजों के इस तरह से मुखालफत नहीं करता कि इनको जेलों में डाल दो और इन पे पाबंदियां लगा दो। नहीं, ठीक है, आपका शौक है, आप करें, बिल्कुल। ये साइड भी सोसाइटी में होती है, माशरे में होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप सुकून के तलबगार हैं किसी भी मौके पर और अगर आप अमन चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो ये जो मादियत है ये आपको सुकून नहीं लेने देगी। बस मेरा तो इतना सा तज्जिया है। आप बेहतर समझते हैं और बेहतर कमेंट में बताइएगा कि आपको गुफ्तगू कैसी लगी।